एक रिपोर्ट थी, एक दस्तावेज जो शायद हजारों जिंदगियां बचा सकता था अगर उसे समय पर पढ़ा गया होता। ये कहानी है 1999 के उस वसंत की जब हिमालय की बर्फीली चोटियों पर एक खतरा धीरे धीरे आकार ले रहा था और भारत की सबसे ताकतवर जासूसी एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के पास उसका सबूत था। लेकिन वो सबूत एक फाइल में बंद किसी मेज की दराज में दबा रहा। आज हम उस फाइल को खोलेंगे। साल था 1998 का अंत। पाकिस्तान के तत्कालीन आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ एक बेहद महत्वाकांक्षी योजना पर काम कर रहे थे। योजना थी लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार भारतीय जमीन पर कारगिल की ऊंची चोटियों पर कब्जा करना। वो चोटियां जो सर्दियों में भारतीय सेना छोड़ देती थीं, वो चोटियां जहां पहुंचना इंसानी क्षमता की आखिरी सीमा थी। और इसी योजना की भनक रॉ के इंटरसेप्ट सिस्टम को लग गई थी। दिसंबर 1998 और जनवरी 1999 के बीच रॉ के सिग्नल इंटेलिजेंस नेटवर्क ने पाकिस्तानी सेना के भीतर से कुछ बातचीत रिकॉर्ड की थी। इन बातचीतों में कुछ ऐसे शब्द थे जो सामान्य सैन्य आवाजाही से अलग लग रहे थे। उत्तरी इलाकों में विशेष तैनाती, लॉजिस्टिक्स की चुपचाप तैयारी, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सर्दियों में भी उपस्थिति। ये सब सुनकर रॉ के कुछ विश्लेषकों के माथे पर बल पड़ गए थे। उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की, एक इंटरसेप्ट रिपोर्ट जिसमें चेतावनी दी गई थी कि पाकिस्तान कारगिल सेक्टर में कुछ असाधारण कर रहा है। ये रिपोर्ट भेजी गई ऊपर और फिर वहां कुछ हुआ जो आज भी भारतीय सैन्य इतिहास की सबसे दर्दनाक गलतियों में गिना जाता है। रिपोर्ट को गंभीरता से नहीं लिया गया। क्यों? ये सवाल आज भी उतना ही तीखा है। कुछ जानकार कहते हैं कि फरवरी 1999 में हुई लाहौर बस यात्रा और दोनों देशों के बीच शांति की बयार ने सैन्य और राजनीतिक नेतृत्व को एक अजीब आशावाद में डुबो दिया था। अटल बिहारी वाजपेयी लाहौर गए थे, मुशर्रफ मुस्कुराते हुए मिले थे। माहौल ऐसा था जैसे एक नया अध्याय शुरू होने वाला हो। इस माहौल में एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट जो कह रही थी कि पाकिस्तान घुसपैठ की तैयारी कर रहा है, वो असुविधाजनक लगी। शायद इसे नकारात्मक सोच माना गया, शायद ये सोचा गया कि ये ओवर एस्टिमेशन है। लेकिन हिमालय पर उन्हीं दिनों पाकिस्तानी सेना के नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के जवान और मुजाहिदीन रात के अंधेरे में चुपचाप चढ़ रहे थे, टाइगर हिल पर, तोलोलिंग पर, पॉइंट 4875 पर, और भारतीय चौकियां खाली थीं। मई 1999 आया। एक स्थानीय चरवाहे ताशी नामग्याल ने भारतीय सेना को बताया कि उसने कुछ अजीब लोगों को पहाड़ पर देखा है। और जब भारतीय सेना की गश्ती टुकड़ी ऊपर गई तो जो उन्होंने देखा उसने उनके होश उड़ा दिए। चोटियां कब्जे में थीं, पाकिस्तानी सेना वहां थी, गहरी खाइयों में, बंकरों में, महीनों की तैयारी के साथ। और अब भारत को वो जमीन वापस लेनी थी, नीचे से ऊपर चढ़कर, दुनिया की सबसे कठिन लड़ाई। कैप्टन विक्रम बत्रा, कैप्टन मनोज पांडे, लेफ्टिनेंट मनोज तलवार, इन नामों को आज हम इसलिए जानते हैं क्योंकि उन्होंने उस भूल की कीमत अपनी जान देकर चुकाई। 527 जवान शहीद हुए और वो रॉ की रिपोर्ट, वो आज भी किसी फाइल में है, शायद क्लासिफाइड, शायद धूल के नीचे। ये सिर्फ एक इंटेलिजेंस फेलियर की कहानी नहीं है, ये एक बड़े सबक की कहानी है कि सूचना उतनी ही कीमती होती है जितनी उसे सुनने की इच्छा शक्ति। कारगिल ने भारत को बहुत कुछ दिया, वीरता की गाथाएं, राष्ट्रीय एकता और एक दर्दनाक सबक। कभी भी किसी चेतावनी को सिर्फ इसलिए मत नजरअंदाज करो क्योंकि उसे सुनना असुविधाजनक लगता है।